ओम शांति। आज की तारीख है 18 अगस्त 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। तुम हो रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्याण करना है। तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्याण करना है। तो 2 डिग्रियां हैं, 2 स्थान हैं। हॉस्पिटल रूहानी सर्जन, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, और ये दोनों एक ही स्थान पर। तो आप रूहानी सर्जन और प्रोफेसर दोनों हो। तो तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्याण करना है। आज का प्रश्न, बाप भी धर्म स्थापन करते और अन्य धर्म स्थापक भी धर्म स्थापन करते। बाप भी धर्म स्थापन करते और अन्य धर्म स्थापक भी धर्म स्थापन करते। दोनों में अंतर क्या है? मैना बाबा भी धर्म स्थापन करते हैं और जो अन्य धर्म स्थापक है वो भी धर्म स्थापन करते हैं। दोनों में अंतर क्या है? उत्तर, बाप सिर्फ धर्म स्थापन करके वापस चले जाते हैं। बाप सिर्फ धर्म स्थापन करके वापस चले जाते हैं, लेकिन अन्य धर्म स्थापक अपनी प्रारब्ध बनाकर जाते हैं। लेकिन अन्य धर्म स्थापक अपनी प्रारब्ध बना कर जाते हैं। बाप अपनी प्रारब्ध नहीं बनाते। बाप अपनी प्रारब्ध नहीं बनाते। अगर बाप भी अपनी प्रारब्ध बनाए, अगर बाप भी अपनी प्रारब्ध बनाए, तो उन्हें भी कोई पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। मानो जो भगवान को पुरुषार्थ कराए। तो अगर भगवान भी अपनी प्रारब्ध बनाए, माना बाप भी अपनी प्रारब्ध बनाए, तो उन्हें भी कोई पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। बाप कहते, मुझे बादशाही नहीं करनी है। बाप कहते, मुझे बादशाही नहीं करनी है। मैं तो बच्चों की फर्स्ट क्लास प्रारब्ध बनाता हूं। मैं तो बच्चों की फर्स्ट क्लास प्रारब्ध बनाता हूं। ठीक? बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। ओके, तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्याण करना है। तो ये जो कल्याण करने की भावना है ना, यही हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खुलाती है। तो आप हो वो हो। और बाबा धर्म की स्थापना करते, अन्य धर्म स्थापक भी धर्म की स्थापना करते। बाबा बादशाही नहीं लेते, बाबा बच्चों को बादशाही दिलाते हैं। अगर बाबा भी प्रारब्ध के लिए मेहनत करे तो फिर कोई उन्हें पुरुषार्थ कराने वाला होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं। तो मुझे तो बादशाही नहीं लेनी है, मुझे तो तुम्हारी फर्स्ट क्लास प्रारब्ध बनानी है। ओके, याद रहेगा, फर्क याद रहेगा। अन्य धर्म स्थापक और बाबा जो धर्म की स्थापना करते हैं उसमें अंतर है, बहुत बड़ा। ठीक है, इसलिए वो जब धर्म स्थापक आते हैं तो फिर वो यहीं रहते हैं, फिर उसकी अपनी प्रारब्ध पाते हैं। उन्होंने धर्म की स्थापना, फिर वो उसको जीते हैं, बादशाही लेते हैं, अपने ही धर्म में ऊंच पद पाते हैं, फिर आगे जन्म लेते हैं, फिर वहीं पर आके पालना करते हैं। वो सब भी प्रोसेस होता है। और बाबा तो धर्म की स्थापना करते और
चले जाते हैं, बादशाही नहीं लेते हैं। क्लियर हो गया? आज का गीत है रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। गीत जैसे कि बच्चों ने बनाया है, गीत का अर्थ तो और कोई जान भी ना सके, बच्चे जानते हैं। जब घोर अंधियारा पूरा होता है, धीरे धीरे अंधियारा होता गया है, ऐसे ही है ना। इस समय कहेंगे घोर अंधियारा। अभी तुम राही बने हो सोजरे में जाने लिए, अथवा शांति धाम पियर घर जाने के लिए, और वह है पावन पियर घर और यह है पतित पियर घर। प्रजापिता में जो पीयू बैठा है, याद रहेगा, प्रजापिता में जो पीयू बैठा है उनको तुम बाप कहते हो। वह तुमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं। पिता वह भी है, पिता यह भी है। वह है निराकार, यह है साकार। बच्चे कहने वाला सिवाय बेअद के बाप की और कोई हो ना सके। बाप ही कहते हैं क्योंकि बच्चों को साथ घर ले जाना है। पवित्र बनाया और नॉलेज दी। बच्चे समझते हैं पवित्र तो जरूर बनना है, बाप को याद करना है और सारे सृष्टि चक्र को याद करना है। इस ज्ञान से तुम एवर वेल्दी बनते हो। कोई कहते हैं हमारे लिए कोई सेवा बोलो, तो हमारे लिए कोई सेवा बोलो। सेवा यही है, 3 पैर पृथ्वी के देकर उसमें रूहानी कॉलेज और हॉस्पिटल खोलो, यही सेवा है। तो उन पर कोई बोझा भी नहीं पड़ेगा। इसमें मांगने की तो बात ही नहीं, राय देते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो। ऐसे भी बहुत हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, वह भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। आगे चल तुम देखेंगे बहुत हॉस्पिटल खुल जाएंगे। तुम्हारा नाम रूहानी सर्जन लिखा होगा, रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। रूहानी कॉलेज व हॉस्पिटल खोलने में कुछ भी खर्चा नहीं है। मेल अथवा फीमेल दोनों रूहानी सर्जन अथवा प्रोफेसर बन सकते हैं। आगे फीमेल नहीं बनती थी, फीमेल नहीं बनती थी। व्यवहार कार्य पुरुषों के हाथ में था। आजकल तो माताएं निकली हैं, तो अब तुम भी ये रूहानी सर्विस करते हो। ज्ञान की चटक लगी हुई हो, फिर किसको भी समझाना बड़ा सहज है। घर पर बोर्ड लगा दो, कोई बड़ी हॉस्पिटल, कोई छोटी भी होती है, ऐसा तो नहीं कि सारी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स ही होती है, कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है। अगर देखो बड़ी हॉस्पिटल में ले जाने वाला पेशेंट है तो बोलना चाहिए कि चलो हम आपको बड़ी हॉस्पिटल में ले चलें। ऐसे ही होता है, जो छोटी हॉस्पिटल होते हैं फिर वो बड़ी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो अगर आपको लगे कि ऐसे वाला पेशेंट है, बड़ी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए इसको, तो आप उसको ऐसे राय दो। और वहां बड़े बड़े सर्जन हैं, ऐसे उनको बोलो कि जो हमारी बड़ी हॉस्पिटल है ना उसमें बड़े बड़े सर्जन हैं। तो छोटे सर्जन बड़े सर्जन के पास भेज देते हैं, अपनी फी ले लेते हैं, फिर समझते हैं ये मरीज ऐसा है, अब इसको बड़ी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, ऐसी राय देते हैं। तो ऐसे सेंटर खोल, बोर्ड लगा दो, तो मनुष्य वंडर खाएंगे ना। अब ये तो कॉमन समझने की बात है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आता है, और भगवान बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। ऐसा बाप मिल जाए तो हम क्यों ना वर्षा लेवे। मन वचन कर्म से इस भारत को सुख देना है। मन वचन कर्म सो भी रूहानी, सो भी रूहानी। मनसा अर्थार्थ याद, और वचन तो सुनाते ही 2 हैं, मन मना भव और मध्य जी भव। बाप और वर्षे को याद करो तो 2 वचन हुए ना। वर्षा कैसे लिया, कैसे गवाया, अब यह है चक्र का राज। बुढ़ियों को भी ना शौक होना चाहिए। बुढ़िया को 1 दिन के लिए थोड़ा आई हैं, हम पूरा रहेंगे ना, है ना। थोड़ा थोड़ा तो सुनने को मिलेगा। 1 दिन तो कुरुक्षेत्र की बुढ़िया आई हैं, तो ऐसे थोड़ा 1 ही दिन में बाबा उन्हें सारा समझा दे।
अगले दिन भी बताएंगे। तो बुढ़ियों को शौक होना चाहिए, बोलना चाहिए, हमको सिखलाओ। बूढ़े बूढ़े भी समझा सकते हैं, जो और कोई विद्वान पंडित आदि नहीं समझा सकते। तब तो नाम बाला करेंगे। चित्र भी बहुत सहज है, कोई की तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ करते नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं समझना है कि मैं बाबा की हो गई। हाँ, ऐसे कई समझ रहते ना, बाकी सबके रहते हैं, फिर मैं तो बाबा की हो गई, बस ऐसे गाना गा देते हैं, मैं तो हो गई ना, साथ में अंदर कहीं और भी दिल लगी होती। ऐसे नहीं समझना कि मैं तो बाबा की हो गई, वे तो आत्माएं बाप की हैं ही, वो तो होती ही है। तो आत्माओं का बाप परमात्मा है। अब यह तो सेकंड की बात है, परंतु उनसे वर्षा कैसे मिलता है, वे कब आते हैं, यह समझाना है। आएंगे भी संगम पर। तो समझते हैं सतयुग में तुमने इतने जन्म लिए, त्रेता में इतने जन्म, अब 84 का चक्र पूरा हुआ, अब फिर से स्वर्ग की स्थापना होनी है। और सतयुग में और कोई दूसरे धर्म तो होते नहीं। कितनी सहज बात है ना? सहज बात बताओ माताओं, सहज बात है ना? और दूसरे को समझाने से खुशी भी बहुत होगी, तंदुरुस्त हो जाएंगे, दूसरों को सुनाएंगे, समझाएंगे, खुद भी समझेंगे तो क्या हो जाएंगे? तंदुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि आशीर्वाद मिलती है ना। बुढ़ियों के लिए तो सहज है ना, ये दुनिया के अनुभवी भी हैं। किसको ये बैठ समझाए तो कमाल कर दिखाए। सिर्फ बाप को याद करना है और बाप से वर्षा लेना है। जन्म लिया और मुख से मम्मा बाबा कहने लगते हैं। तुम्हारे ऑर्गन्स तो बड़े बड़े हैं, तुम तो समझ कर समझा सकते हो। बुढ़ियों को बहुत शौक होना चाहिए कि हम तो बाबा का नाम बाला करें, और बहुत मीठा बनना चाहिए। और जब भी बाबा बोले बुढ़िया बुढ़िया, सोचो मैं हम जीन्स ऐसा सोच के नशा चलाओ। तो बुढ़ियों को बहुत शौक होना चाहिए कि हम तो बाबा का नाम बाला करें, और बहुत मीठा बनना चाहिए। मोह ममत्व निकल जाना चाहिए, तब मीठा बनाता है। मरना तो है ही, पूछ रहे बाबा, मरना तो है ही, बाकी 2-4 रोज जीना है, तो क्यों ना हम एक से ही बुद्धि योग रखे, बताओ। और 2-4 रोज तो जीना है, तो क्यों ना एक से ही बुद्धि योग रखे। जो भी समय मिले बाप की याद में रहे और सब तरफ से ममत्व मिटा ले। 60 वर्ष के जब होते हैं तो वानप्रस्थ लेते हैं, वे तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। नॉलेज धारण कर फिर दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां ऐसा पुरुषार्थ कर और घर घर में जाकर समझाए तो कितना ना नामाचार निकले। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां पुरुषार्थ कर सीखना चाहिए, शौक रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? शौक क्या रखना चाहिए दीदी? शौक रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? शौक क्या होता है दीदी? ये इंग्लिश में बता रहे हैं, शौक को इंटरेस्ट कहते हैं। तो पुरुषार्थ कर सीखना चाहिए, शौक रखना चाहिए। नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बोलो देखो कलयुग अब पूरा होता है, सबका मौत सामने खड़ा है। कलयुग के अंत में ही बाप आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं। कृष्ण को तो बाप नहीं कहेंगे, वे तो छोटा बच्चा है। उनको सत्युग का राज्य कैसे मिला? जरूर पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया होगा। तुम समझा सकते हो कि बरोबर इन्होंने पुरुषार्थ से ये प्रालब्ध बनाई है, और कलयुग में पुरुषार्थ किया है, सत्युग में प्रालब्ध पाई है, और वहां तो पुरुषार्थ कराने वाला कोई होता ही नहीं है। तो सत्युग त्रेता की इतनी जो प्रालब्ध मिली है, तो जरूर ऊंचते ऊंच बाप मिला है ना, जो ही गोल्डन और सिल्वर एज का मालिक बनाते हैं, और को तो कोई बना ना सके, तो जरूर बाप ही मिला है। अब लक्ष्मी नारायण खुद तो नहीं मिलेंगे, ऐसा भी नहीं कि ब्रह्मा व शंकर मिले, नहीं, भगवान मिला, और वह है निराकार। भगवान के सिवाय तो कोई है ही नहीं जो ऐसा पुरुषार्थ करावे। भगवान उवाच, मैं तुम्हारी प्रालब्ध फर्स्ट क्लास बनाता हूं। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, स्थापना यहीं करनी है। कराने वाला तो एक बाप है,
और जो धर्म स्थापन करते वे तो एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं, और धर्म स्थापन करने वाले प्रालब्ध बना जाते हैं, और बाप को तो अपनी प्रालब्ध नहीं बनानी है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। बाकी जो आते हैं अपनी प्रालब्ध बनाते हैं, बाबा को तो अपनी प्रालब्ध नहीं बनानी है। अगर प्रालब्ध बनाई तो उनको भी पुरुषार्थ कराने वाला कोई चाहिए, ठीक है ना, जैसे प्रालब्ध बने। तो शिव बाबा कहते हैं मुझे कौन पुरुषार्थ कराएंगे, मेरा पार्टी ऐसा है, मैं बादशाही नहीं करता हूं, ये ड्रामा बना बनाया है, समझा। भगवान के सम्मुख बैठते हम, भगवान के सम्मुख छोटी बात है, फिर भी हम छोटी छोटी बातों में मुंह जोते हैं, फिर भी छोटी छोटी बातों में ही बुद्धि देते हैं, क्योंकि बाप याद ही नहीं रहता कि सबसे बड़े से बड़ा बाप मिला है। तो छोटी बातों का असर नहीं होना चाहिए, बड़ी बात तो सोचो, क्या करना है, क्या बनाना है, और किसके सम्मुख बैठे, इसीलिए बाबा बीच बीच में बार बार याद कराते हैं, तुम भूल गए हो शायद कि तुम्हारे सम्मुख कौन बैठा है, तुम भूल गए हो शायद। इसलिए कभी कभी जब याद आता है तो नशा बड़ा चढ़ता है, और जब भूल जाता है तो नशा उतर जाता है। इसीलिए अपने को याद कराते रहना चाहिए कि हम किसके सम्मुख बैठे हैं। इतनी आसानी से नहीं मिलता, फिर भक्ति मार्ग में बुलाते रहना, फिर नहीं मिलेगा। अभी मिला है तो वैल्यू नहीं, और जब नहीं मिलेगा तो फिर बहुत पुकारेंगे, फिर कौन वैल्यू कराने आएगा। फिर तो जो नूंद गया सो नूंद गया, जो लिखा गया सो लिखा गया, फिर कोई नहीं बदल सकता। ओके, तो बाप बैठ समझाते, मैं तुमको सभी वेद और शास्त्रों का सार समझाता हूं। अब यह सब है भक्ति मार्ग। अब भक्ति मार्ग पूरा होता है, वह है उतरती कला। अब तुम्हारी होती है चढ़ती कला। अब कहते हैं ना, चढ़ती कला सर्व का भला। सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेते हैं, फिर पीछे 16 कला से उतरते उतरते 9 कला में आना है। ग्रहण लग जाता है ना, ग्रहण थोड़ा थोड़ा होकर लगता है, यह तो है बेहद की बात। अभी तुम संपूर्ण बनते हो, फिर त्रेता में 2 कला कम होती है, थोड़ा काला बन पड़ते हैं, इसलिए पुरुषार्थ सत्यों की राजाई के लिए करना चाहिए। यानी कि 2 कला कम चलेगा, चलो थोड़ा बहुत तो मार्जिन चल ही जाएगा, 2 कला कम, बहुत बड़ा अंतर पड़ता है प्रारब्ध में। कम क्यों लेवे, परंतु सभी तो इम्तिहान पास कर नहीं सकते जो 16 कला संपूर्ण बने। बच्चों को पुरुषार्थ करना और कराना है। इन चित्रों पर बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। बोलो बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं, तो फिर हम नर्क में क्यों पड़े हैं। ये पुरानी दुनिया नर्क है ना, है ना, इसमें दुख ही दुख है। फिर जरूर नई दुनिया सत्युग आना चाहिए। बच्चे निश्चय बुद्धि हैं, यहां कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं। कोई भी कॉलेज में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन कॉलेज आदि में इस जन्म में पढ़ते हैं, इस जन्म में ही प्रालब्ध पाते हैं, और यहां इस पढ़ाई की प्रालब्ध विनाश के बाद दूसरे जन्म में तुम पाएंगे। क्लियर। देवताएं कलयुग में आ कैसे सकते, बच्चों को समझाना बड़ा सहज है। चित्र भी बड़े अच्छे बनाए हुए हैं, झाड़ भी बहुत अच्छा है। क्रिश्चियंस लोग भी झाड़ को मानते हैं ना, खुशी मनाते हैं अपने नेशन की। सबका अपना अपना पार्ट है। ये भी जानते हो भक्ति भी आधा कल्प होनी है, जानते हो, उसमें यज्ञ तप तीर्थ आदि सब होते हैं। बाप कहते हैं मैं उनसे नहीं मिलता हूं। जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब भगवान आते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। मैं उनसे नहीं मिलता हूं, पर जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब भगवान आते हैं। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। झाड़ में क्लियर लिखा हुआ है। सिर्फ चित्र हो बिगर लिखत, उस पर भी समझा सकते हो। चित्रों तरफ अटेंशन चाहिए, इनमें कितनी वंडरफुल नॉलेज है। ऐसे थोड़ी कि शरीर लौल लिया है तो उसको अपनी मिल्कियत समझेंगे। ऐसे थोड़ा ही होता है कि शरीर लौल लिया हुआ है तो उसको अपनी मलकियत समझेंगे। ऐसे तो नहीं करेंगे ना। समझेंगे क्या कि मैं किराएदार हूं,
समझा? बड़ी वंडरफुल नॉलेज है, बड़ी वंडरफुल। तो बाबा कहते ऐसे थोड़ा होता है, मैंने शरीर लोन लिया, मैं उसको अपनी मलकियत समझ लूं, मैं इसका क्या हूं? किराएदार। मकान मालिक कौन है? समझेंगे मैं किराएदार हूं। ये ब्रह्मा खुद भी बैठे हुए हैं, उनको भी बिठाना है। जैसे किसी मकान में खुद मालिक भी रहते हैं और किराएदार भी रहते हैं, और बाबा तो सारा समय इसमें नहीं रहेंगे। इनको हुसैन का रथ कहा जाता है। जैसे क्राइस्ट की आत्मा ने किसी बड़े तन में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। अब बच्चे के तन में तो नहीं आए ना क्राइस्ट की आत्मा, बड़े तन में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। छोटेपन में शरीर दूसरे का था, अब वह छोटेपन में अवतार नहीं था। नानक में भी पीछे सोल प्रवेश कर सिख धर्म स्थापन करती है। अब ये बातें वे लोग समझ नहीं सकते हैं, ये बहुत समझ की बातें हैं। पवित्र आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती है। अभी कृष्ण तो है सत्युग का पहला प्रिंस, उनको द्वापर में क्यों ले गए हैं? सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हैं। यह भी तुम जानते हो, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर विश्व के मालिक बनते हैं। उन्हों की राजधानी कैसे स्थापन हुई? यह किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो, बाप एक ही बार अवतरित होते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। कृष्ण जयंती पर भी सिद्ध करना है कि श्री कृष्ण ने तो ज्ञान दिया नहीं, जिसने उसको बनाया पहले तो उनकी जयंती मनानी चाहिए। श्री कृष्ण को जिसने श्री कृष्ण बनाया तो पहले उनकी जयंती मनानी चाहिए। शिव जयंती पर मनुष्य व्रत आदि रखते हैं, लोटी चढ़ाते हैं, सारी रात जागते हैं। अब यहां तो है ही रात, इसमें जितना जीना है उतना पवित्रता का व्रत रखना है। व्रत धारण करने से ही पवित्र राजधानी के मालिक बनते हैं। श्री कृष्ण जयंती पर समझाना चाहिए कि कृष्ण गोरा था, अभी सांवरा बन गया है, इसीलिए श्याम सुंदर कहते हैं। ना श्री कृष्ण के जितने नाम है उसका एक्सप्लेनेशन करो, जितने नाम है उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है, कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण के नामों का अर्थ। तो अभी सांवरा बन गया है, इसीलिए श्याम सुंदर कहते हैं। कितना सहज ज्ञान है। श्याम सुंदर का अर्थ समझाना है। चक्र कैसे फिरता है? तुम बच्चों को खड़ा होना चाहिए, तुम बच्चों को खड़ा होना चाहिए। जो खड़ा रहता है ना वो हमेशा एवर रेडी रहता है। जो बैठ जाता है तो उसको लगता है उठना है क्या, उठते हैं, उसमें आलस बहुत आता है। जो खड़ा रहता है वो एवर रेडी रहता है। तो इसलिए तुम बच्चों को भी अंदर से ऐसे खड़ा हो जाना चाहिए, माना हमेशा एवर रेडी रहना चाहिए। शिव शक्तियों ने भारत को स्वर्ग बनाया है, ये किसको पता ही नहीं। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त और शिव शक्तियां भी गुप्त। बताओ, बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त और शिव शक्तियां भी गुप्त। तुम चित्र लेकर किसी के भी घर में जा सकते हो, ठीक है, मतलब चित्र लेके किसी के भी घर में जा सकते हो। बोलो तुम सेंटर पर नहीं आते हो इसलिए हम तुम्हारे घर में आए हैं, तुमको सुख धाम का रास्ता बताओ, तो वह समझेंगे ये हमारे शुभ चिंतक है। यहां कन रस की बात नहीं है ना। पिछाड़ी में मनुष्य समझेंगे कि बरोबर हमने लाइफ व्यर्थ गवाई, लाइफ तो इन्हों की है, ये समझेंगे। और अब ये समझने भी लगे हैं सब कि ये भी मना सब कुछ अच्छा मौज से रहते हैं, और हमारी लाइफ में तो मौज के बाद तो अफसोस ही अफसोस होता है। उनको इतना अफसोस होता है, और इनकी मौज तो देखो इतनी नशे वाली होती है कि इन्हें कोई इनकी खुशी लूट नहीं सकता। तो उनको एहसास होगा कि हमने लाइफ व्यर्थ गवाई और लाइफ तो इन्हों की है। ये पॉइंट याद रहेगा कि लाइफ तो इन्हों की है, ये दुनिया वाले कहेंगे।
तो आपको अपनी लाइफ का कितना नाज होना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए, तब तो वो बोले इनो की है। नहीं तो आप भी उनकी लाइफ जैसे चलने लगोगे, फिर आप कहोगे नहीं नहीं लाइफ तो इनो की है, वो बेचारे आपके सामने आर्टिफिशियल चेहरा बनाते हैं, आप ओरिजिनल चेहरे में रहेंगे तो देखो उनके आगे प्रभाव पड़ेगा। इसलिए वो भी कहेंगे कि लाइफ तो इनो की है, कहते हैं ना आपको सारे, कहते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, नष्टो मोहाबन, एक बाप से ही अपना बुद्धियोग रखना है। देखो बाबा के पास कितना बड़ा परिवार है ना, बड़ा परिवार, लेकिन मोह नहीं है, फिक्र है सबकी पर बेफिक्र भी है। कमाल का है, कमाल का है, ऐसा बनना मैंने। नष्ट मोहाबन, एक बाप से ही अपना बुद्धियोग रखना। देही अभिमानी बन, यही शिक्षा धारण करनी और करानी है। देही अभिमानी बन, यही शिक्षा धारण करनी और करानी है। दूसरा पॉइंट, मन वचन कर्म से भारत को सुख देना है। इसलिए आपको बाबा ने जो ड्रिल बताई है, एक तरह से भारत को सुख देने जैसी बात है। लेकिन अगर आपकी मनसा पावरफुल है, आप मनसा में कोई भी व्यर्थ का वो नहीं करते, संकल्प नहीं करते, तो आप मनसा सेवा कर रहे हैं हर घड़ी। अगर आपके अंदर व्यर्थ बोध चलता है, इसकी उसकी, इधर देख उधर देख, तो फिर गड़बड़ है। बाबा बार बार संदेश में भी कहते हैं क्या, कि एक बाप को ही देखना। सिर्फ इसलिए नहीं कहते कि सिर्फ बाबा मिलन में एक बाप को देखना, हर घड़ी एक बाप को देखना। तब आपकी मनसा से ना शुभ भावना निकलती है हर एक के प्रति, क्योंकि ड्रामा में हर सीन अच्छे से अच्छा हो सकता है अगर हमारी मनसा अच्छी है तो। फिर हमारे वचन, और 2 वचन हमें याद रखने के लिए कहे, तो अगर वचनों में मिठास होगी तो ही तो वो वचन सुना पाएंगे। फिर हमारे कर्म वो बाप समान होने चाहिए, तो ही आपके कर्मों से कोई शिक्षा ले सकता है। कई बार हम शिक्षा शब्दों से देते हैं एक दूसरे को, लेकिन फिर कोई अगर आपके कर्मों में झांकने लगता है तो उसको लगता है खुद तो ऐसा और हमें ऐसे कह रहा है, तो कोई किसी पे असर नहीं होता है। तो मनसा वाचा कर्म ना, हमेशा ध्यान रखो कि सच में वो करते हैं जो कहते हो, क्या वो करते हो। अगर जो कहते हो वो करते हो तो प्रभाव जरूर पड़ेगा, आज नहीं तो कल पड़ेगा। लेकिन अपना कहा करके भी दिखाओ, क्योंकि आपको भी तो झांक के देखेगा ना कोई। आप बोलते तो बड़ा अच्छा हो, मेरा बाबा से बड़ा प्यार है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी फीलिंग और आपका निश्चय हिलता डुलता रहता है, तो सब यही कहेंगे ऐसा कैसा बाबा से प्यार है, आपका निश्चय हिलता रहता है, आपका अटूट निश्चय नहीं है। इसीलिए तो आपको बात बात में अफसोस होता रहता है। आपको विजय का मुंह ज्यादा नहीं देखना पड़ता, क्योंकि आपका निश्चय हिला डुला है। तो वरदान में बाबा इतना सब कहते हैं, जिसका निश्चय है उसको अटूट विजय भी प्राप्त होती है। तो वो सारी चीजें प्रैक्टिकल करनी है। तो मनसा वाचा कर्म ना, भारत को सुख देना है तो मनसा को मेरी कैसी होना चाहिए, वाचा मेरी कैसी होनी चाहिए, मेरे कर्म बाप समान होने चाहिए। ठीक है, हम भगवान नहीं बनेंगे, लेकिन वो कर्म ऐसे ही करें जो श्रीमद परमान परमात्मा ने कहे हैं, तो कुछ तो असर होगा ना। हम 100% वैसे नहीं बन सकते, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन ऐसे भी ना बने कि अपनी आंखों के आगे खुद में ही शर्म आने लगे कि अरे मेरे कर्म कैसे हैं। तो मेरे कर्म बाप समान, बड़ों समान, महारथियों समान, इतने तो हो जाने चाहिए। तो मनसा वाचा कर्म ना, भारत को सुख देना है। मुख से हरेक को ज्ञान के 2 वचन सुनाकर उनका कल्याण करना है। से हरेक को ज्ञान के 2 वचन सुनाकर उनका कल्याण करना है। शुभ चिंतक बन, सबको शांति धाम सुखधाम का रास्ता बताना है। शुभ चिंतक बन, सबको शांति धाम सुखधाम का रास्ता बताना है। आज का वरदान, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे। बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले
मास्टर रचयिता भव। कई बार कह देते ना कि वायुमंडल का असर है, इसकी वजह से मेरी स्थिति ऐसी है, उसकी वजह से मेरी स्थिति ऐसी है। तो हम बार बार कहते हैं किसी और की वजह से आपकी स्थिति खराब नहीं होती है, हर एक की स्थिति अपनी वजह से खराब होती है। लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। तो वायुमंडल का प्रभाव आपका वायुमंडल पर पड़े, वायुमंडल का आपके ऊपर असर पड़ रहा है तो माना स्थिति हिली डुली है। हिली डुली है ना, तभी तो ऐसा होता है। तो बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भव। जैसे बाप को इतना बड़ा परिवार है ना, है ना इतना बड़ा परिवार, फिर भी बेफिक्र बादशाह है। सब कुछ जानते हुए, देखते हुए बेफिक्र। ऐसे फॉलो फादर करो। सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, पर बेफिक्र है, तो ऐसे फॉलो फादर करो। वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालो। वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, क्योंकि वायुमंडल रचना है और आप मास्टर रचयिता हो। वायुमंडल रचना है और आप मास्टर रचयिता हो। रचता का रचना के ऊपर प्रभाव हो। कोई भी बात है तो याद करो कि मैं विजयी आत्मा हूं, इससे सदा बेफिक्र रहेंगे, घबराएंगे नहीं। विजयी आत्मा आप हैं तो बेफिक्र भी रहेंगे, घबराएंगे नहीं। इसे याद रखें। वायुमंडल एक रचना है, माना जिसे बनाया जाता है उसे रचना कहा जाता है। वायुमंडल रचयिता नहीं है जिसकी वजह से आपने बनना है। तो कई पूछते हैं ये रचयिता और रचना क्या होता है। रचयिता जो चीजों को रचता है, रचना जो आप जिसको रच रहे हो, जो चीज रची जाती है। इसलिए कई बार आप समय आपकी रचना है, माना किस समय पर आपने क्या करना है ये आप ही तो ढूंढोगे ना, ये आप ही तय करते हो। अब आप समय के हिसाब से नहीं, आप अपने हिसाब से समय को चलाते हो, तो समय क्या हो गई, आपकी रचना हो गई, तो आप रचयिता हो गए। कईयों ने पूछा कि ये समय रचना क्यों कहते हैं बाबा। संकल्प आपकी रचना है, माना आप क्या सोचो क्या ना सोचो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो संकल्प आपकी रचना है, माना आपने रची है। ऐसे नहीं कि कोई कहे कि मेरे अंदर नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं भाई? क्योंकि आप श्रेष्ठ नहीं चला रहे हो तभी चल रहे हैं। तो आपकी इस समय रचना नेगेटिव है क्योंकि आप श्रेष्ठ नहीं कर रहे हो। तो समय, संकल्प, इन सब को रचना कहा जाता है, माना जो हम रचते हैं, जिसको हम बनाते हैं। तो समय को भी बनाते हैं, संकल्पों को भी बनाते हैं, और वायुमंडल को भी हम बनाते हैं। वायुमंडल से हम नहीं बनते हैं, हमारे बनाने से वायुमंडल बनता है। आप कहीं पर 3 घंटे योग करो, योग भट्टी रख दो चलो एक स्थान पर, तो वहां का वायुमंडल पावरफुल कैसे बना? आपके बनाने से ना। तो हर चीज जब बनाने से बनती है तो वो रचना कही जाती है। इसलिए वायुमंडल भी रचना है, रचयिता नहीं कि यहाँ का माहौल ही ऐसा है, इस वजह मेरी स्थिति ऐसी हो जाती है, तो सबको ऐसा नहीं ऐसा रहना चाहिए। इसका मतलब आप रचना में चले गए हैं, आप रचयिता नहीं है, तो आप अंडर हो गए हैं। जो अगर आप अंडर हो गए तो फिर तो आप उसी चीज के सरेंडर हो जाएंगे। तो फिर इसलिए कहा जाता है यहाँ का माहौल ऐसा है, यहाँ पर बड़ा खराब माहौल है, इसलिए ऐसा है, यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजों को हम ऐसे उल्लेख करने लगते हैं। मैं हमारी स्थिति तो अच्छी है पर वायुमंडल ही ऐसा था, वातावरण ही ऐसा था। हर चीज अच्छी आपने बनानी है। चारों तरफ तो तमो प्रधानता ही है, आपने बनानी है। तो कैसे भूल जाते हो कि वायुमंडल मेरी रचना है, मुझे वो बनाना है, ना कि उसके माध्यम से मुझे बनना है। ओके, तो कोई भी बात आए तो याद रखो कि मैं विजयी आत्मा हूं, इससे सदा बेफिक्र रहेंगे, घबराएंगे नहीं। देखो कोई भी वरदान है वो हमारे को हमारे स्वरूप में लाने के लिए, आप ऐसे हो। लेकिन प्रैक्टिकल अगर देखें तो हमें हमारे में दिखाई नहीं देती ये चीज है। और अगर हम परमात्म महावाक्यों को सच में प्रैक्टिकल यूज करने लगे तो ये सारी चीजें नजर आएंगी,
सब कुछ नजर आएगा। भगवान कहता है तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, पर एक भी शक्ति सही टाइम पे काम नहीं कर रही मेरी, मास्टर सर्वशक्तिमान कैसे हो गए? पर हमने वो यूज ही नहीं किया सही समय पर, तो फिर मास्टरी कहां से आ जाएगी? तो सब कुछ करना पड़ता है तब जाके मास्टरी होती है, ऐसे थोड़ा हो जाएगी। तो भगवान का कहना और आपका मानना और फिर मानकर उस पर चलना, फिर अनुभव होता है। कहीं मेरे को तो कोई अनुभव ही नहीं है, आपने अनुभव फील ही नहीं किया है। अनुभव के बगैर तो ये जीवन ही नहीं है ना। कोई भी चीज है, अनुभव तो है, सबके पास अपने अपने अनुभव है, पर अगर आपने फील ही नहीं किया है तो वो आपको मर्ज कहां से होंगे? ऐसे ही थोड़ा चले आ रहे हो। तो हर आत्मा अनुभव करती है तभी आगे चलती है, तो सबके पास अनुभव है। आज का स्लोगन, प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो। प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो, तो निर्मल और निर्माण